हेलो फ्रेंड्स, कोरोना टाइम है, चारों तरफ इन्फेक्शन है, लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, रोजी रोटी को लेके परेशान हैं, अपने घर को जाने के लिए परेशान हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर तरफ है, चारों तरफ है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन्हीं से जुड़े चंद सवाल मैं लखनऊ के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनिल जी से अभी बात करूंगी। कुछ सवाल पूछूंगी, शायद कुछ जवाब आपको मिले, आपके सवालों के जवाब हों और आपको उनसे निजात मिले। तो आइए बात करते हैं, अनिल जी से जुड़ते हैं। हेलो डॉक्टर अनिल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए फटाफट हम आपसे सवाल पूछते हैं। मैंने सवाल तैयार करके रखा है। क्या इस समय स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए। देश में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आजकल सामने आ रही है वो है स्ट्रेस। आज के डेट में अगर भारत में कोरोना के अगर 60,000 मरीज हैं तो ये समझ लीजिए कि बाकी की जनसंख्या स्ट्रेस से पीड़ित। ओके ओके। डॉक्टर, दूसरा सवाल है कि स्ट्रेस क्या है? ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि स्ट्रेस क्या है। आप प्लीज़ बताइए कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वह अवस्था है जो तब होती है जब हमारे ऊपर शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक इन्वायरमेंटल दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे सहने की क्षमता से अधिक हो जाता है। स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है, कभी कभी स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेस जरूरी है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम का स्ट्रेस ना हो तो पढ़ाई नहीं करेगा, खिलाड़ी मैच प्रैक्टिस अच्छा नहीं करेगा। तो एक लिमिट तक स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तब वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब कि अच्छे न्यूज़ में भी स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कोई इंसान अगर कोई आईएएस में सेलेक्ट हो जाता है तो बाहरी के लोगों को लग सकता है कि कितना अच्छी खुशी है, खुशी की बात है उसके लिए, इसमें क्या स्ट्रेस है। लेकिन ये नहीं पता कि उस पोस्ट के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, कितने प्रेशर्स रहते हैं, वो भी स्ट्रेस दे सकते हैं। जबकि डिस्ट्रेस होता है कि बुरा समाचार मिल जाए, जैसे किसी का देहांत हो गया या किसी की नौकरी चली गई। डॉक्टर, मुझसे एक सवाल अक्सर मेरे टिकटॉक पे, इंस्टा के डीएम में लोग मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रेस को लाइफ से कैसे ख़त्म करें? हम इस स्ट्रेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये ख़त्म होता भी है या लाइफ लॉन्ग चलता है? इसको कैसे ख़त्म करें? स्ट्रेस हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे कम तो किया जा सकता है लेकिन कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक कि जीवन रहेगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे साथ जरूर। डॉक्टर, चौथा सवाल आपसे ये है कि कोरोना महामारी के टाइम में जो स्ट्रेस उभर के आ रहे हैं, आप तो लोगों को डील कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं इस समय, तो आप बताएंगे कि किस तरह का स्ट्रेस उभर के आ रहा है बाहर? वो कैसे, वो क्या लक्षण हैं कि उनको लोग पहचाने कि ये स्ट्रेस है, डिप्रेशन है? मेनली 4 तरह के स्ट्रेस देखे जा रहे हैं। पहला है कि कहीं मुझे भी इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका स्ट्रेस। दूसरा है नौकरी चले जाने का, इनकम कम हो जाने का स्ट्रेस। तीसरा है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये जो अनसर्टेनिटी है उसका स्ट्रेस। और जो चौथा है कि अगर किसी के फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं है फैमिली के लोगों के साथ, तो उनके साथ ये लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, उसका स्ट्रेस ये काफी देखने को। और अनिल जी, आखिरी सवाल है आपसे, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए क्या करें, इससे कैसे बचें? मेनली 10 बातों का ध्यान रखें। ये याद रखें कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है, ये पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपनी मन की बातों को शेयर करें। योग और व्यायाम में अपने आप को व्यस्त रखें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जो आपका पहले सोने का, जगने का और खाना खाने इत्यादि का जो समय फिक्स था, ये सब काम अभी भी एक रूटीन के साथ करें। दिमाग को व्यस्त रखने के लिए जितना हो सकता है किसी काम में व्यस्त रहें। ये समय अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। कुछ नए ऑनलाइन कोर्सेज सीखने का या नई लैंग्वेज सीखने का अच्छा समय है। कोरोना से संबंधित न्यूज़ को बार बार ना देखें। कोरोना के लक्षणों एवं बचाव के तरीकों के बारे में सही स्रोत से जानकारी इकट्ठा करें। याद रखें, कोरोना की मारक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका जीवन, आपका इनकम, आपका जॉब कैसे पटरी पे आएगा, इसके बारे में अभी से प्लानिंग करें। इन सब पॉइंट्स के बाद भी अगर आपको स्ट्रेस होता है तो फ़ोन से मनोचिकित्सक से सलाह अवश्य लें। सुना इन सवालों के जवाब। उम्मीद है कुछ राहत आपको मिली होगी। और डॉक्टर अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग खुश रहिए। समाधान तो बहुत सारा मिला, मुझे भी मिला, थैंक यू सो मच। और आई विश कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार में रहें और खुश रहें।